थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं। इससे पहले हमने स्टेट फंक्शन और फॉर्थ फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक चेंज हो जाए, यानी कि द प्रोसेस बाय विच स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज चेंज्ड इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा आप किसी भी सिस्टम के स्टेट को आप चेंज कर देते हो, उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। यहाँ पर हम लोग के क्लास 11 के केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स टॉपिक में हमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस 5 टाइप्स के दिखने वाले हैं। ये कौन कौन से हैं देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक इन आवर चैप्टर्स। पहला हम देखेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे पहले वाले को जैसे हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड हम बात करेंगे जिसे हम बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा हम लोग बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। फोर्थ हम बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। और फिफ्थ जो हमारे पास है वह है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस वी हैव। पहला हमारे पास जो है वह है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। पहले मैं एक लाइन में आप सभी को समझाता हूं, फिर एक्सप्लेन थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइसोथर्मल, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब गर्मी बोल सकते हो आप। आइसोथर्मल, थर्मल जो गर्मी है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। इसके अंदर टेम्परेचर जो है वह कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस, इसके अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर आइसोबारिक में रहेगा प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके अंदर हम देखेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। साइक्लिक प्रोसेस में देयर इज नो चेंज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम का मतलब हो गया कि यह जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए से, ठीक है, यह चला बी बना, बी से चला सी बना, सी से फिर डी बना, डी से फिर से ए बन गया। तो यहाँ पे देखो आप, यह जो प्रोसेस है साइक्लिक है, ए से बी बनना, बी से सी बनना, सी से डी बनना, डी से पुनः ए बन जाना। मतलब इसके इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयर इज नो चेंज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है, एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि Q हीट इक्वल कांस्टेंट। Q जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हीट ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, Q इक्वल कांस्टेंट। एक लाइन में आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हो, एट दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस अगर आए तो देयर इज नो चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई चेंज नहीं है, तो साइक्लिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक को ब्रीफली पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ले लिया, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और यह कैसे हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने अभी भी बताया इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर जो है वह कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बदलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारा कहने का मतलब टेम्परेचर चेंज जो है वह कितना रहेगा, 0। इंटरनल एनर्जी चेंज कितना रहेगा, 0। ये नोटेड आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज क्या होता है, देखो T2 माइनस T1 कितना, 0। U2 माइनस U1 कितना, 0। ये आपको पता होना चाहिए। किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। जब टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, उसके अंदर क्या जो तापमान है वो नहीं बदलेगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगी।
ये दोनों नहीं बदलेंगे। तो इसलिए इसके लिए Q और T और U दोनों के दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमें और देखना है। अगला चीज ये है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हो सकते हैं। एग्जाम्पल भी ऐसे मान सकते हो, मेल्टिंग, बॉइलिंग और फ्रीजिंग। मेल्टिंग, बॉइलिंग और फ्रीजिंग के कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर मान लो मैं अगर वाटर की बात कर रहा हूं तो आपको पता है वाटर कितने डिग्री पर बॉयल होता है, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग कितने पर शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप किसी भी सिस्टम का कर दो वाटर सिस्टम के लिए, तो वह फ्रीज होने लगेगा, उसके स्टेट में चेंज आने लगेगा। 100 डिग्री पहुंचा दो तो वो बॉयल होने लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके लिए डेल्टा Q और डेल्टा T और डेल्टा Q दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बात समझ में आई? बस इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगला जो हमारे पास है वह है आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब दैट प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में क्या देखा हमने, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। सेकेंड जो हमारे पास था जिसे हमने बोला आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में जो हम देखेंगे प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो मतलब चेंज इन प्रेशर कितना रहेगा, 0। अब इसके लिए देखो टेम्परेचर चेंज 0 नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज 0 नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 नहीं होगा, इसके लिए एंथैल्पी चेंज 0 नहीं होगा, इसके लिए सिर्फ प्रेशर चेंज क्या होगा, 0। अब एग्जांपल में जैसे मान लो वाटर बॉयल हो रहा है, थोड़ा एक चीज देखना, एक एग्जांपल में बता रहा हूं, थोड़ा सा रिलेट करना। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर, अभी तो कहोगे सर आपने बताया कि बॉइलिंग जो है वह आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पे आइसोबारिक बोल रहे हो आप। देखो एक चीज समझो आप, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में हमने किसी कंटेनर के अंदर वाटर रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास वाटर है, ठीक। अब वाटर को बॉयल होने के लिए टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई? टेम्परेचर की बात नहीं करनी है क्योंकि आइसोबारिक है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रेशर की। तो एक चीज देखो, आपको पता है कि एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, पता है एसटीपी पर, यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर में सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 बार होता है। 1 बार सी लेवल पर जो प्रेशर है वो कितना है, 1 बार, 0.98 atm 1 बार प्रेशर है। अब बताओ 1 बार प्रेशर, अगर हम सी लेवल पे वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो उसका प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, ठीक है, लेकिन उस सिस्टम के लिए प्रेशर भी तो हमने कांस्टेंट रखा है, यानी कि इसके चारों तरफ जो एयर है जो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है वह कितने का है, 1 बार का है। तो ये बॉयल हो रहा है, इसलिए यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोबारिक कहलाएगा, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। इस कोई भी, आप जैसे मान लो यहाँ पे बॉयल नहीं कर रहे हो, आप माउंटेन पर ले आकर बॉयल करो, पहाड़ों पर ले जाकर के चाय बॉयल करो, तो पहाड़ों के ऊपर जो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो कांस्टेंट होगा ना उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वहां पर वो क्या हो जाएगा, आइसोबारिक। याद करना है, चेंज इन प्रेशर 0, चेंज इन प्रेशर इसके अंदर 0 रहता है। तीसरा हम बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, अब मैंने अभी भी बताया, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो रहता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं बदलता, वॉल्यूम क्या रहेगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0, डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, 0। अब ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसके अंदर हम डेल्टा V 0 रखते हैं, सपोज करो पिस्टन, ऐसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक पिस्टन है, ये यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करने के लिए अगर मान लो मैं यहाँ पे एक दीवार लगा दे रहा हूँ, वाल लगा दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे से भी बंद कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पिस्टन लगा देता हूं और इसके बीच में गैस है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, गैस है। अब एक चीज थोड़ा सोचो, अभी इस पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम है वह क्या है, कांस्टेंट है, पूरे सिस्टम का तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है, यहां से यहां तक का जो इसका वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब इसके अंदर अगर हम कोई प्रोसेस करा रहे हैं
तो वह कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। जब मान लो पिस्टन भी मैंने नहीं लगाया, सिंपल मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस फिल किया हुआ है, मान लो गैस है, तो एट नॉर्मल कंडीशन इसका जो वैल्यूम है वो तो हमेशा सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि बर्तन अपने आप बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये हमेशा सेम रहने वाला है, बर्तन ऐसे ही रहने वाला है, ये जो हमने लिया ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। जिसके लिए वैल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन वैल्यूम कितना है, 0। अब इसके अंदर मान लो अगर हम गैस को हीट दे रहे हैं, प्रोसेस करा रहे हैं, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, एंथैल्पी बढ़ेगी, सब बढ़ेगी, लेकिन वैल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोक्रोरिक प्रोसेस, जिसके लिए डेल्टा भी क्या होगा, 0 होगा, चेंज इन वैल्यूम क्या होगा, 0। नेक्स्ट है जिसे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। हमारे पास आएगा साइक्लिक प्रोसेस 4 नंबर, जिसे हम पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस भी मैंने बताया, साइक्लिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें कोई सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई सिस्टम ए था, ए से सिस्टम बी बना, बी से सिस्टम सी बना, सी से सिस्टम डी बना, और डी से पुनः क्या बन गया, ए बन गया। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए आप देखो, ए जो है पहले जो था बाद में भी वही है, मतलब यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके अंदर इसका इनिशियल जो स्टेट है, फाइनल जो स्टेट है, वो तो सेम है ना। द चेंज, देयर इज नो चेंज ऑफ देयर इज नो चेंज ऑफ द सिस्टम ऑफ ए, मतलब इसके सिस्टम के लिए कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज ऑफ द सिस्टम ए, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है हमको, तो इसे पूरे को बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस होता कहाँ है, तो जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर में होता है, रेफ्रिजरेटर, या फिर बोल सकते हो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में जो फ्रिज होता है उसके अंदर, या फिर एयर कंडीशनर इसके अंदर होता है। रेफ्रिजरेटर में जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसके अंदर जो लिक्विड होता है, वह लिक्विड जो है जहां से स्टार्ट करता है फिर वहीं पे वापस आ जाता है। उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर तो उसका बदलेगा ना, लेकिन एक चीज उसके अंदर है कि उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहेगा। अगर मैं बात करूं साइक्लिक प्रोसेस के लिए, इसके लिए टेम्परेचर बदलेगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, 0, एंथैल्पी क्या रहेगा, 0, ये आपको नोटेट करना है। और साइक्लिक प्रोसेस में यही होता है, इंटरनल एनर्जी 0 और एंथैल्पी कितना, 0। हाँ, इसके अंदर टेम्परेचर चेंज 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ सकता है। जैसे मान लो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, तो फ्रिज के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर घटता भी है, बाहर आएगा तो बढ़ता भी है। मतलब अगर फ्रिज के अंदर सर्कुलेट कर रहा है तो टेम्परेचर घटाता है, बाहर आएगा तो वही टेम्परेचर गर्मी के रूप में बाहर छोड़ता है। तो टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस हो सकता है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। लास्ट हमारा जो 5 नंबर है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने आपको बताया, देयर इज हीट चेंज इक्वल 0, हीट चेंज नहीं होता है। और हीट को थर्मोडायनेमिक में हम क्यू से दिखाएंगे, क्यू चेंज इक्वल 0, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, 0। हीट एक्सचेंज नहीं होना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। अब ब्रस्टिंग ऑफ टायर बोल सकते हो, ब्रस्ट ऑफ टायर, मैं लिख दे रहा हूं ब्रस्टिंग ऑफ टायर, एग्जाम्पल है ब्रस्टिंग ऑफ टायर। अब ब्रस्टिंग ऑफ टायर में मान लो कहीं ऐसे दिया होगा ब्रस्टिंग ऑफ टायर, बस सिंपल लिख दे रहा हूं। तो ब्रस्टिंग ऑफ टायर में यदि हम बात करें, मतलब टायर का फटना, अगर टायर फट रहा है तो वह एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। क्यों, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई टायर है, ठीक है, और यहाँ पे उसका वो वाल्व है जहां से हवा हम लोग भरते हैं। अगर टायर अचानक से फट जाए, टायर अचानक से यहीं से कोलैप्स कर जाए, यहीं से फट जाए, तो फटने के बाद अचानक से पूरी की पूरी हवा बाहर निकलेगी। इतना जल्दी से होगा प्रोसेस कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज करने का समय मिलेगा ही नहीं, यानी कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसलिए बोलते हैं ब्रस्टिंग ऑफ टायर इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में एक चीज आपको ध्यान देनी है, हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ सकता है, टेम्परेचर घट सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा कब, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर इंडोथर्मिक है
इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटेगा, ये आपका याद रखना है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, इसे मतलब कोई प्रोसेस है, एडियाबेटिक तो है, हीट एक्सचेंज उसके अंदर नहीं होगा, लेकिन अगर वह एक्सोथर्मिक है तो अपने अंदर से हीट बाहर निकालेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक है ना, उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। लेकिन अगर इंडोथर्मिक है तो वो हीट ले लेगा तो सिस्टम का जो हीट है वो कम हो जाएगा, लेकिन चेंज इन उसका टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। मैं हीट बार बार बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, अगर उसके अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अगर वह इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। ये आपको चीज ध्यान देनी है। तो लास्ट में हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया, ठीक। अब एक थोड़ा सा कंपैरिजन हम लोग करके देख लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में देखिए डिफरेंस क्या होता है। आइसोथर्मल में मैंने बताया टेम्परेचर चेंज 0, इसके अंदर हीट चेंज 0, पता रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज 0, हीट चेंज 0। इसके लिए अगर मैं एक चीज और बात करूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको बताया इसके लिए भी होता है, जैसे मान लीजिए इसका हीट बढ़ेगा, हीट घटेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं इंडोथर्मिक, और एक हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक की। एक हो गया इंडोथर्मिक और एक हो जाएगा एक्सोथर्मिक। इसके लिए भी मैंने अभी आपको बताया था कि इंडोथर्मिक इसके लिए भी होता है और एक्सोथर्मिक इसके लिए भी होता है। और अभी भी आपने देखा अगर प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रोसेस अगर इसके अंदर आइसोथर्मल के अंदर अगर इंडोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक को क्या होगा। अगर मान लीजिए प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो बताइए जो सिस्टम है, सराउंडिंग है, आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम मान लीजिए, और ये क्या है, सराउंडिंग है। ये रहा सिस्टम और सराउंडिंग। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो यहाँ से हीट रिलीज होगी सिस्टम से, और सिस्टम से हीट रिलीज होकर कहाँ पर जाएगी, सराउंडिंग की तरफ जाएगी। यानी कि मतलब इसके अंदर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो जो हीट है वह कहाँ से जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक इसी का उल्टा कर लो, अगर प्रोसेस इंडोथर्मिक है तो जो हीट होगा वो कहाँ से जाएगा, सराउंडिंग टू सिस्टम जाएगा, या सराउंडिंग से कहाँ जाएगा, सिस्टम की तरफ जाएगा। ये आपको पता रखना है। इन दोनों में यही मेन डिफरेंस है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक में हीट चेंज कांस्टेंट। अब इंडोथर्मिक होगा तो हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जाएगा इंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक रहेगा तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगा। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट बाहर निकलना, तो बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, सराउंडिंग के पास ही जाएगा ना। और एडियाबेटिक में मैंने बताया अगर प्रोसेस इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटेगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अभी हमने देखा कि हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।